जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नाने के नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। गुरु जी हमेशा चढ़दी कला च रखना। गुरु जी प्यारी प्यारी साध संगत जी, आप सबकी ओर से मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी सबकी अरदासें मंजूर करना, सबकी खाली झोलियाँ भरना, हम सबको ब्लेसिंग से भरपूर करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का दूसरा वचन, मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है और किसी के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैं वचन कल बोलती हूँ ना, तो आप भी जय गुरु जी बोला करो। जय गुरु जी। सीधा गुरु जी के पास हाजिरी लगती है। जय गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग चंडीगढ़ से ही पूनम आंटी जी का डिवाइन सत्संग है। इनके फ़ोन के लास्ट डिजिट हैं 2426। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी बाप करिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर गिविंग मी अगेन वन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय सत्संग विद ऑल ऑफ आवर परिवार, गुरु परिवार। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, जैसे कि गुरु जी के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसी तरह हम अपने ज़ुबान से गुरु जी का गुणगान, गुरु जी की वड्याई या गुरु जी का प्यारा प्यारा सत्संग सब संगत परिवार के साथ शेयर करें। ये भी पॉसिबल नहीं है, सब गुरु जी की रज़ा में ही होता है। तो संगत जी, आज मेरे दिल में ये आया, गुरु जी ने ही डालते हैं कि हाँ तू अपना सत्संग शेयर कर। तो मेरे जो दीदी का बेटा है छोटा वाला अक्षत महाजन, मैं उसका आप सबके साथ छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे गुरु महाराज की इतनी अपार कृपाएं हैं हम सब पे, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि जो डॉक्टर्स भी रिफ्यूज़ कर देते हैं, बट जो हमारे गुरु महाराज करते हैं उसकी लीला ही अलग है। तो ऐसे ही संगत जी, मेरी दीदी का बेटा डिलीवर हुआ, 7th मंथ में वो बच्चा डिलीवर हुआ और वो 1 kg का भी नहीं था बच्चा जब वो 7th मंथ अभी स्टार्ट हुआ था और वो डिलीवर हो गया। अब संगत जी, आप सबको पता है, जैसे कि हम भी मदर्स हैं या आप भी पेरेंट्स हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, जो भी हैं, मतलब हम रिश्तों में बंधे हुए हैं। कोई दादी है, कोई नानी है, कोई दादू है, कोई पापा है, कोई चाची है, वॉट एवर वी हैव, परमात्मा ने हमें रिश्तों में बांधा है। तो हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं उन चीज़ को कि एक मदर की फीलिंग अपने बच्चे के लिए क्या हो सकती है या परिवार की। तो मेरी जो दीदी थी वो बहुत डिस्टर्ब थे कि हाँ मतलब मेरी डिलीवरी हो गई जल्दी, या मेरा बच्चा, या जैसे भी हम सब बहुत डिस्टर्ब थे। तो नो डाउट उस टाइम संगत जी, आप बिलीव करिए कि हमारा साथ सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज, मेरे पापा ने दिया, मेरे गुरुजी ने दिया। हर पल आके पता नहीं कौन से रूप धार के उन्होंने हमें अपना साथ जताया। उन्होंने बताया कि मैं आपके साथ हूँ। गुरुजी ने कभी तो किसी रूप में आके, किसी इंसान, कोई अंकल के रूप में आए वो, और अचानक से वो दीदी और जीजू मेरे बाहर जा रहे थे और अचानक से वो साथ में ही अपने एक अंकल आए और उन्होंने बोला आप ऐसे ऐसे करके हॉस्पिटल जा रहे हो। उन्होंने कहा हाँ जी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। कहते कोई बात नहीं, आपका बेटा एडमिट है, हॉस्पिटल में है, आप टेंशन मत लो, वो ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और गुरुजी ने ये आपके लिए जल प्रसाद और ये ब्रेसलेट प्रसाद भेजा। संगत जी देखो, जो भी होता है इस दुनिया में ना, जो गुरुजी चाहते हैं वो होता है। मिरेकल भी तब होते हैं जब गुरुजी करवाना चाहते हैं। अदरवाइज हम सबको पता है कि बिना गुरु महाराज की कृपा से, बिना महाशिव की कृपा से कुछ भी इस दुनिया में, इस धरती पे इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने उस बच्चे को इस तरह बचाया। कभी किसी बाबा जी के रूप में आके बाहर हॉस्पिटल के आ जाना और बोलना कि तेरा बच्चा अंदर है, तू फिक्र ना कर, ठीक हो जाएगा। और कभी आईसीयू में बच्चे के रूप में ही गुरुजी का फेस बन जाना। बच्चा निकू में था तो उसको उस बच्चे में ही गुरुजी का फेस दिखने लग जाना।
और अंदर मैं आपको संगत जी सबसे प्यारी बात बताऊं, वहाँ पे बाबा नानक जी का स्वरूप लगा हुआ था बच्चों के आईसीयू के अंदर निकू में। तो जब मुझे ये बात पता लगी कि निकू में बाबा जी का स्वरूप लगा है, तो आई वॉज वेरी थैंकफुल टू गुरु महाराज के गुरु जी आप तो उधर ही बैठे हो। और मैं संगत जी यही बोलूंगी कि शायद आज पता नहीं किसके लिए मैसेज गुरुजी ने डिलीवर करना है, किसी का बच्चा बीमार है या वो आईसीयू में है या कोई बड़ा बीमार है वो आईसीयू में या कहीं भी है, तो वो गुरुजी जरूर ठीक करते हैं। आप जस्ट गुरुजी में फेथ रखो। और मैं शॉर्ट में ही आपको बताना चाहूंगी संगत जी, तो गुरुजी ने क्या कैसे ब्लेस किया उसको। जो डॉक्टर्स ने हमें इतना नेगेटिव किया, जो डॉक्टर्स हमें कह रहे थे कि 5% चांसेस हैं, जैसे भी डॉक्टर्स हमें बोल रहे थे संगत जी, आप समझ सकते हैं कि 7 मंथ में बच्चा अगर डिलीवर होना और उसका वेट भी बहुत कम होना, तो दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव फॉर द चाइल्ड। बट बात वहां पे आ जाती है कि जिसने दिया है उसी ने संभाल लिया अगर, तो फिर क्या डर है, फिर क्या 7th मंथ हो रहा, क्या 8th मंथ हो रहा, क्या 9th मंथ, क्योंकि जिसने दिया है उसी ने ही देना है, उसी ने ही संभालना है। और कभी कभी नहीं होना तो फिर वो 9th मंथ में भी नहीं बचेगा बच्चा, और अगर बचना है तो फिर उन्होंने बस सारी चीज़ों से लड़के भी हमें दे देना है। तो वही हमारे गुरु महाराज ने किया। तो आज मेरे दिल में यही था कि मैं उस बच्चे का शुक्राना गुरुजी महाराज के चरणों में करूं कि गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम लखवार शुक्राना हम सबकी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे दोनों परिवारों की तरफ से, कि आपने हमारा बच्चा उसको ब्लेस किया और आगे भी अपना अपना आशीर्वाद हम सब पे, हमारे बच्चों पे, हमारे परिवारों पे, हम संगत परिवार पे और सारी दुनिया पे गुरुजी अपना बनाए रखना, क्योंकि आपके बिना हम एक सेकंड, एक पलक झपकने तक भी नहीं रह सकते अगर आप हमारी लाइफ में नहीं है तो। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी। और इसी तरह गुरुजी हमारे जुबान से अपना शुक्राना बख्शते रहना कि हम आपका शुक्राना करें, और इसी तरह हमारे मन में वो एक एक्साइटमेंट देना कि मैंने आपका सत्संग करना है। और संगत जी बिलीव मी, हम कुछ भी वर्ड, कुछ भी चीज सोच के नहीं बोल सकते सत्संग में। आप ये करके देख लीजिए कि आप सोचिए और बाद में सोच के करने की कोशिश करिए, सत्संग आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सत्संग में गुरुजी कल्याण करते हैं। हमें सबने सुना है सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। और गुरुजी ने जस्ट एक यही तरीका बनाया था कनेक्ट होने का गुरुजी से, विद द हेल्प ऑफ सत्संग। हम गुरुजी का शुक्राना करते हैं, हम सुनते हैं, हमारी आत्मा पवित्र होती है, हमारी कितनी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं, हमारी बीमारियां दूर होती हैं, हमारे स्ट्रेस दूर होता है, हमारी फैमिली में सुख, शांति, प्यार, विश्वास और साथ, और गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो आई एम थैंकफुल गुरुजी, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू संगत जी फॉर लिसनिंग माय सत्संग।